ओके, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो बेटा आज हम पढ़ेंगे अबू बिन आदम, जो कि जेम्स हेनरी ली हंट, जो इसके पोइट हैं, उन्हों के द्वारा राइट की गई है। तो ये है अबू बिन आदम के बारे में है, जो कि अबू बिन आदम एक संत हुए हैं, सूफ़ी संत हैं, जिन्होंने अपनी लाइफ इंसानियत के लिए सेवा में निकाल दी और प्रभु भक्ति में गॉड को याद करने में, उसकी पूजा पाठ में उन्होंने अपनी लाइफ बिताई है। तो पहली लाइन में जो पोइट कहता है, अबू बिन आदम मे हिज ट्राइब इंक्रीज़। इस लाइन का मीनिंग है कि अबू, तुम्हारे जैसे लोगों की इस दुनिया को ज़रूरत है, तुम्हारे जैसे और लोग इस दुनिया को चाहिए। क्यों चाहिए, ये हम आगे पढ़ेंगे तो हमें क्लियर हो जाएगा कि वो इसकी क्यों तारीफ़ कर रहा है। अवोक वन नाइट फ्रॉम अ डीप ड्रीम ऑफ पीस। तो जो अबू बिन है वो एक नाइट उठता है अपने रूम में, बड़ी ही शांति से वो सो रहा था। तो वो क्या देखता है, एंड सा विद इन द मून लाइट इन हिज रूम। तो उसने देखा कि उसका जो रूम है वो इतना जगमगा गया है, जैसे चांद की रोशनी से रोशनी उसके रूम में आ गई हो, जैसे चांद की रोशनी से उसका रूम नहा गया हो पूरी तरह, इतनी रोशनी हो गई है। मेकिंग इट रिच, इतना सुंदर बन गया है उसका कमरा, इतनी रोशनी है उसके रूम में। एंड लाइक अ लिली इन ब्लूम, जैसे लिली जो फ्लावर्स है वो खिलता है, इस तरह के उसके रूम में जैसे फूल खिल गए हों। इतनी ज़्यादा रोशनी है, स्पिरिचुअलिटी है, डिविनिटी है उसके रूम में आ गई है। तो वो क्या देखता है, एन एंजल राइटिंग इन अ बुक ऑफ गोल्ड। तो वो देखता है कि एक एंजल जो बुक ऑफ गोल्ड, बड़ी ही पवित्र बुक है, उसमें वो लिख रहा है कुछ। तो एंजल क्या है, एंजल होता है बेटा मैसेंजर ऑफ गॉड, जो परमात्मा है, गॉड है, उसका मैसेज लेके आता है, मैसेंजर ऑफ गॉड। तो वो लिख रहा था उस बुक में, एक्सीडिंग पीस हैड मेड बेन आदम बोल्ड। तो क्योंकि जो बेन है वो परमात्मा को याद करता है, उसके बारे में पूजा पाठ में लगा रहता है और इंसानियत से प्यार करता है, तो वो घबराया नहीं और बड़ी थोड़ी सी हिम्मत करके, बोल्ड मीन्स हिम्मत करके, वो पूछता है। एंड टू द प्रेजेंस इन द रूम ही सेड, जो उसके रूम में एंजल आई है, उस मैसेंजर से वो पूछता है, व्हाट राइटेस्ट दो, तुम क्या लिख रहे हो भाई। एंजल से वो पूछता है अबू। द विजन रेज्ड हिज इट्स हेड, जो विजन है, एंजल है, वो अपना सिर उठाता है और एंड विद अ लुक मेड ऑफ ऑल स्वीट अकॉर्ड, और वो बड़े ही प्यार से उसकी तरफ देखता है। जो एंजल है वो बड़े प्यार से अबू की तरफ देखता है, स्वीट अकॉर्ड, और आंसर देता है, जवाब देता है, द नेम्स ऑफ दोज हु लव द लॉर्ड्स। मैं उनके नाम लिख रहा हूँ, उन लोगों के नाम लिख रहा हूँ इस गोल्डन बुक में, जो परमात्मा को बहुत ही प्यारे हैं, जिन पर प्रभु की कृपा है, प्रभु ब्लेस्ड करते हैं। एंड इज माइंड वन सेड अबू। तो अबू कहता है, क्या मेरा भी नाम इस बुक में है। ने नॉट सो। तो एंजल जो रिप्लाई करता है कि नहीं, तुम्हारा नाम नहीं है। रिप्लाइड द एंजल रिप्लाई करता है। अबू स्पोक मोर लोली। तो अबू थोड़ा सा धीमे से फिर बोलता है, क्योंकि उसका नाम नहीं है, तो वो पर फिर भी वो बड़ी खुशी से बोलता है, बट cheerily still and said, I pray thee then। तो वो कहता है कि कोई बात नहीं, अगर नहीं है तो मैं उनको पूजता हूँ। किन को पूजता हूँ, राइट मी एज वन दैट लव्स हिज फेलो मैन, जो प्रभु की पूजा पाठ करते हैं, प्रभु को मानते हैं, मैं उनको भी पूजता हूँ, उनको भी प्रार्थना करता हूँ। फेलो मैन मीन्स इंसानियत की मैं सेवा करता हूँ, इंसानों से प्यार करता हूँ।
द एंजल रॉट एंड वैनिश्ड, जो एंजल है वो लिखती है और ये लिख देती है कि हाँ इनकी जो अबू है वो इंसानों से भी प्यार करता है, गॉड से तो वो प्यार करता ही है। एंड वैनिश्ड, और वो एंजल गायब हो जाती है। द नेक्स्ट नाइट, तो अगल नेक्स्ट नाइट क्या होता है, नेक्स्ट नाइट इट केम अगेन विद अ ग्रेट वेकनिंग लाइट। तो उसी तरह फिर अगेन जैसे पहले पार्ट में हुआ था उसी तरह फिर उसका रूम जगमगा जाता है, बहुत रोशनी आ जाती है उसके रूम में जब एंजल दोबारा उसके रूम में आती है। एंड शोड द नेम्स whom लव ऑफ गॉड हैड ब्लेस्ड, और उसे कहती है कि मैं तुम्हें दिखाने आया हूँ कि इस लिस्ट वो सेम गोल्डन बुक लेके कि इसमें देखो मैं जो प्रभु जिससे प्यार करता है, जिन लोगों से प्यार करता है, जिन पर प्रभु की कृपा है, मैं तुम्हें उनके नाम दिखाने आया हूँ। एंड लो बेन आदेम्स नेम लेड ऑल द रेस्ट। तो वो ये देखकर बेन आदेम बहुत ही सरप्राइज हो जाता है, हैरान हो जाता है जब वो देखता है कि उसका नाम तो उस लिस्ट में सबसे ऊपर है। ठीक है, तो इस स्टोरी से हमें क्या पता चला कि हमें प्रभु को याद करना चाहिए, गॉड परमात्मा उसको तो याद करना ही चाहिए। हमें जो उसके बनाए हुए इंसान हैं, ह्यूमन बीइंग्स हैं, उनसे भी हमें प्यार करना चाहिए। जो भी चीज़ें इस परमात्मा ने बनाई हैं उनसे भी प्यार करना चाहिए। मीन्स हमें सब अपने दोस्तों से, फैमिली से, सबसे प्यार, ये इसका मैसेज क्या है कि हमें सबसे प्यार से रहना चाहिए, किसी से लड़ना नहीं चाहिए, किसी से नफ़रत नहीं करनी चाहिए। सारे ही इंसान जो हैं प्रभु के बनाए हुए हैं। तो ये मैसेज है हमें इस जो मिला है। ओके।